अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामियात की किताब 7वीं जमात के लिए इस्लामियात 7वीं जमात के लिए इसका कोर्स कंटेंट आप देख लीजिए। हमने इसमें 6 इसबाक करने, रसूलों पर ईमान, इबादत, सखावत की फ़जीलत और बुग़ल की मज़म्मत, ग़ज़वे हुनैन, इल्लामा इब्न खल्दून, हज़रत आयशा। तहरीरी सूरतें हम करेंगे सूरतुल ज़लज़ाल, सूरतुल कारिया। ये बच्चे आप लोग अपनी कोर्स कंटेंट में इसको मार्क कर लीजिए। बच्चे वर्ड्स मीनिंग अभी हमने डिस्कस किए थे, उसको समराइज़ करते हैं। अभी हमने सबक इबादत पढ़ा तो उसके वर्ड्स मीनिंग हम समराइज़ करते हैं। बंदगी किसी एक ज़ात को अपना मानना, उसकी इबादत करना, अतात पैरवी करना, हुक्म मानना, तामील हुक्म मानना। इस्तिलाह इस्लाम में क्या कहा गया है इबादत के बारे में, इबादत के बारे में बालादस्ती, हुकूमत, बढ़ाई, बढ़तरी, बढ़ाई, तस्लीम करना, मानकर, सरताबी, हरदर्मी, मनमानी। बालादस्ती जिसके इख्तियार में सब कुछ हो, जिसके कब्ज़े में सब कुछ हो। इजहार ज़ाहिर करना, मखसूस ख़ास, मुतय्यन तयशुदा, रज़ा खुशी, रज़ा हसूल हासिल करना। अच्छा बेटे, अब हमने सबक इबादत पढ़ा। इबादत जमा है इबादत की। इबादत के लफ्ज़ी मानी क्या है या लग़वी मानी क्या है? इबादत अरबी ज़बान के लफ्ज़ अब से निकला है, जिसके मानी बंदगी, अतात और तामील हुक्म के हैं। किसी एक ज़ात को अपना मान कर उसकी अतात की जाए, उसकी बात मानी जाए, उसको राज़ी किया जाए और उसका हुक्म माना जाए को इबादत कहते हैं। इबादत का शरई मफ़हूम क्या है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में इस्लाम क्या कहता है इबादत के बारे में? इबादत का शरई मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को अपना रब मानकर उसकी अतात की जाए, पैरवी की जाए, उसका हुक्म माना जाए, उसके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उसको राज़ी किया जाए और उसका हुक्म माना जाए। कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसकी अरबी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 4, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं ए रब्बुल आलमीन और तुझी से मदद मांगते हैं। ये इबादत का शरई मफ़हूम था। अब शरीयत के मानों में इबादत से क्या मुराद है या इबादत के क्या मानी है कि शरीयत क्या कहती है कि इबादत क्या है। आसान लफ्ज़ों में इस क्वेश्चन को यूँ कर लेते हैं कि शरीयत में इबादत क्या है। शरीयत के मारूफ मानों में ख़ास व आम मानों में, आम मानों में इबादत, मारूफ मतलब आम मानों में इबादत कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज को कहते हैं। इनको अरकान इस्लाम भी कहते हैं। अरकान रुकन की जमा। अब कितने अरकान हैं इस्लाम के? 5, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जिस तरह एक इमारत उसके सतून की जमा के बग़ैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी अपने 5 सतूनों के बग़ैर खड़ी नहीं रह सकती। अगर इनमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया तो इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं रह सकती बल्कि कमज़ोर हो जाएगी। इस्लाम की इमारत को मजबूत रखने के लिए अरकान इस्लाम पर अमल करना नहायत ही बहुत ज़रूरी है। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना का तर्जुमा भी बताइए और तशरीह भी करें। अब इसका तर्जुमा क्या है? वक़ूलु लिन्नास हुस्ना का तर्जुमा है और लोगों से अच्छी बातें कहना। इसकी तशरीह करते हैं। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना का तर्जुमा बेटे मैंने आपको बता दिया, अब इसकी हम तशरीह करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, आराम से शफ़क़त से बात करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मतलब दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, किसी से ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए या किसी से ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए, दरमियानी आवाज़ में बोलना चाहिए और ज़्यादा दरमियानी आवाज़ से मियाना रवी से बात करनी चाहिए और ज़्यादा हल्की पस्त कमज़ोर आवाज़ में भी नहीं बोलना चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए। बड़ों का एहतराम करना चाहिए और छोटों से शफ़क़त से पेश आना चाहिए। बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए और छोटों से शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ये वक़ूलु लिन्नास हुस्ना का तर्जुमा और तशरीह है। इसके साथ ही अब हम कहते हैं कि इस्लाम में इबादत के मानी और मफ़हूम क्या है और इस्लाम में इबादत की अहमियत क्या है। अब इस्लाम में इबादत के मानी और मफ़हूम एक ही बात है, मानी भी उसी को कहते हैं, मफ़हूम को भी। इस्लाम में इबादत के मानी और मफ़हूम क्या है? इबादत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अब से निकला है, जिसके मानी बंदगी, अतात और तामील हुक्म के हैं।
किसी एक ज़ात को अपना बड़ा मानकर उसकी अताअत की जाए, जिसके हमने बताया था कि बंदगी के मानिए किसी एक ज़ात को अपना बड़ा मानकर उसकी इबादत की जाए, उसकी अताअत की जाए, उसका हुक्म माना जाए, उसके तामील हुक्म की जाए, उसकी अताअत की जाए। ये सब कुछ क्या है? ये इबादत है बेटे। आगे उसकी बात मानी जाए, उसको राज़ी किया जाए, खुश किया जाए और उसका हुक्म माना जाए, इसको इबादत कहते हैं। अब इस्लाम में इबादत की अहमियत क्या है और मफ़हूम क्या है? इबादत का शरई मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को अपना रब मानकर उसकी अताअत की जाए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें, उसको राज़ी किया जाए, उसका हुक्म माना जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब हम कहते हैं कि इस्लाम में इबादत तमाम ज़िंदगी पर मुहित है। इस्लाम में इबादत क्या है? तमाम ज़िंदगी पर छाई हुई है। मतलब एक मुसलमान, एक मोमिन की ज़िंदगी में इबादत का बहुत ही अमल दखल है। मतलब उसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना क्या है? सब इबादत है। वो हम सो रहे हैं तब भी हम इबादत कर रहे हैं, हम खा रहे हैं हम तब भी इबादत कर रहे हैं। तो वजाहत करें, मतलब इसको एक्सप्लेन करें। इस्लाम में इबादत अब क्या है? इबादत हर उस अमल को कहा जाता है जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए या खुशी देने के लिए अल्लाह ताला को किया जाए और हुजूर की अताअत में किया जाए। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चला जाए, उसके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसकी अताअत की जाए, उसका हुक्म माना जाए। एक मुसलमान का हर अमल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो, उसको इबादत कहते हैं। इबादत एक मुसलमान की तमाम ज़िंदगी पर मुहित है। मतलब एक ज़िंदगी की जो बेसिक है, एक ज़िंदगी की, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी पे इबादत का काफ़ी असर है और इबादत उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी उसका रोल प्ले करती है इबादत। एक मुसलमान की तमाम ज़िंदगी में इबादत का बड़ा गहरा किरदार है, गहरा ताल्लुक़ है इंसान की एक ज़िंदगी से इबादत का। मुसलमान की ज़िंदगी का हर पल, हर वक्त, हर पल, हर हिस्सा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है। अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए होता है। इरशाद बारी ताला है। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में दोबारा एक जगह फरमाते हैं, कह दो कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब और मुस्तजिबुल दावात ही के लिए है। अल्लाह ताला का इरशाद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, और मैंने जिनों और इंसानों, जिन की जमा, इंसानों इंसान की जमा को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। कुरान जो अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, सुन्नत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम पर किस तरह अमल किया, वो सुन्नत कहलाती है। कि रोशनी में मतलब कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें इबादत के 3 पहलू के बारे में बताया गया। 3 पहलू, 3 हिस्से, 3 पार्ट्स। अब क्या वो 3 हिस्से, 3 पार्ट्स हैं? एक है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। मतलब अल्लाह ताला का सबसे इबादत करने का पहला मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला को खुश करें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। पहला मकसद, पहला पहलू, पहला पार्ट क्या है कि इबादत हम क्यों करते हैं? कि पहला हमारा रब मुसब्बिबुल असबाब मुस्तजिबुल दावात वहदहु ला शरीक हमसे राज़ी हो जाए। दूसरा पहलू क्या है? हकूक़ अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला के जो हकूक़ हैं हम उनको पूरा करें। अब अल्लाह ताला के क्या हकूक़ हैं? अल्लाह ताला ने हमें अरकान इस्लाम दिए, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, अब हम इन पर अमल करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें जो जो अहकाम दिए हम उन पर अमल करें। तो ये काफ़ी हद तक, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम कर सकते हैं। तो ये हम जब अदा कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने हकूक़ अल्लाह अदा कर लिए। हकूक़ुल इबाद, हकूक़ हक की जमा, इबाद अब की जमा। हकूक़ुल इबाद के मतलब है बंदों के हकूक़। अब अल्लाह के हकूक़ हमने अदा कर दिया, अब इसी तरह बंदों के हकूक़ भी हैं। अब बंदों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, सूरह बकरा आयत नंबर 83 में, और लोगों से अच्छी बातें कहना। अब हकूक़ुल इबाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े आखिरत, रोज़े क़यामत, रोज़े हशर में अपने हकूक़ तो ए बंदे, ए बशर, मैं तुम्हें अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर हकूक़ुल इबाद में तुमसे कोई कोताही, कोई कमी, कोई कमज़ोरी रह गई हो तो मैं उस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ ना कर दे जिसकी तुमने दिल आज़ारी की हो, जिसका तुमने दिल दुखाया हो, या जिसके साथ तुमने बदसलूकी की हो, या जिसका तुमने हक़ मारा हो, या किसी का हक़ गज़ब किया, तो मैं तुम्हें उस वक्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ ना कर दे। तो बेटे इसको कहते हैं हकूक़ुल इबाद। दोबारा हम सूरह बकरा आयत नंबर 83 की
अरबी को देख लेते हैं, वकूलु लिन्नास से हुसना, और लोगों से अच्छी बातें कहना। इसी तरह हमारे पास है सूरतुल बकरा आयत नंबर 4, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इबादत के हवाले से एक और जगह फरमाया है, कह दो ए बंदे, ए मोमिन, ए बशर, ए इंसान, कह दो कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। And